पेपर में मैं लिटरली रो दी थी। तो मैं नहीं चाहती आपकी ऐसी हालत हो और आप बोलो मम्मी। लेट्स सी कि टॉपर्स अपना पेपर कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको भी अपना केमिस्ट्री का पेपर ऐसे ही लिख के आना है एंड यू कैन डू इट। इट्स वेरी वेरी इजी। पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपका पेपर एक सही स्पेस में है, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा जिगजैग। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो माय मॉलिक्यूल्स, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई होप कि आपकी जो एग्जाम की तैयारी है, केमिस्ट्री एग्जाम की तैयारी है, एकदम सुपर ऑसम चल रही है। तो प्लीज मुझे चैट में बताइए हाउस द जोश एंड हाउस द कॉन्फिडेंस। प्लीज, आई रियली डोंट वांट टू लिसन लो मैम, क्योंकि आई एम 100% श्योर 11th क्लास से जो 12th क्लास की जर्नी है वो कंपैरेटिवली आसान रही होगी 10th से 11th के कंपैरिजन में। तो 12th आपने अच्छे से पढ़ाई भी की होगी पूरे साल और ज़्यादा सीरियस भी रहे होगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स थे। तो डर लगना वाजिब है, जायज़ है, बट तैयारी भी सुपर सॉलिड होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ क्या किया जाए, शुरू किया जाए ये सेशन, जिसमें देखो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, मेरे लिए ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज़रूरी है। ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट, लोग बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, पूरा पूरा साल बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 3 घंटे अपने आप को, अपने पेपर को ढंग से मैनेज नहीं कर पाते। इस वजह से बहुत सारे एग्जाम में वो रह जाते हैं या जितना एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो नहीं लेके आ पाते। बट आपके लिए मैं आपके साथ हूँ, आपकी अनुभा गौर मैम, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करो, क्योंकि वो होता है ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। देयर वाज दिस सेइंग, मतलब जिसके साथ कुछ हो जाता है ना सिमिलर सिचुएशन, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है इन बातों का। मेरे साथ 12th के एग्ज़ाम में मैथ्स का पेपर था, ऐसा हुआ था। पूरा साल मैंने बहुत पढ़ाई की और वो 3 घंटे मैं ढंग से मैनेज नहीं कर पाई और मेरा एक गुड अमाउंट ऑफ जो पेपर है ना, चंक जो है, वो छूट गया पेपर में अटेम्प्ट करना। और मैं बिल्कुल ऐसे ब्लैकआउट वाली सिचुएशन थी, समझ नहीं आ रहा था कि आंसर क्या है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पैनिक कर गई थी कुछ क्वेश्चंस क्योंकि मुझे नहीं आए। तो उन सब से मैंने क्या सीखा थ्रू आउट मेरी टीचिंग जर्नी, जो मुझे था कि मैं अपने बच्चों को एटलीस्ट वो बताऊं कि वो ढंग से फॉलो कर सके। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि केमिस्ट्री के पेपर को अटेम्प्ट करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी। और यहाँ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टॉपर्स अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ताकि आप इस सेशन से बहुत कुछ लेके जाएं और अपने एग्जाम के पेपर को बहुत ही वंडरफुल तरीके से अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूँ, आपकी एजी मैम आपके साथ है। इसी जोश के साथ चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। बस थोड़ा प्यार दिखाना तो बनता है। व्हाट्स से एटम्स, तो लाइक द वीडियो, दोस्तों के साथ पक्का पक्का शेयर कर दो कि देख ले, बहुत सारा भला हो जाएगा। ये जो पेपर के 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन तुम अपने दुश्मन जरूर बन सकते हो। कैसे? अपने दिमाग में अजीब तरीके के थॉट्स लाके कि नहीं हो पाएगा, या उस टाइम दिमाग कहीं और घूम रहा है और बेस्ट तरीके से आप उसको लिख ही नहीं पाए, जितना आपको आता था वो भी प्रेजेंट नहीं कर पाए, है ना, तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो यही मेरी सबसे बड़ी सलाह है कि इसको अपने दोस्तों को भी पास करो ताकि उनको भी समझ आ जाए कि इन चीज़ों का ध्यान रखना ही रखना है और ये क्लियरली डोंट है, लाइक डूज एंड डोंट्स ऑफ द सेशन। ठीक है, जो आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। ठीक है, एंड नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पीसीएम चैनल हो गया है अब। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम आपके बोर्ड्स, हम आपके जेई आपके लिए सुपर सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट? क्योंकि ये है जेई मेड इजी। यस, तो लेट्स गेट स्टार्टेड एटम्स। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एग्जाम के स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं, राइट? जिसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर है स्क्रीन पे रख दिया। स्क्रीन पे देखो, ऑनलाइन ज़माने में बस यही सब ध्यान आता है, कंप्यूटर स्क्रीन, बिग स्क्रीन, है ना? तो स्क्रीन नहीं, आपकी डेस्क पे आपका पेपर रख दिया जाएगा 15 मिनट पहले। तो आपका काम क्या है कि इन 15 मिनट में अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, एक लंबी सांस लेके अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके, कि ज़्यादा फालतू का दिमाग इधर उधर नहीं चलाना है, पैनिक नहीं करना है, और इस 15 मिनट में पेपर को अच्छे से पढ़ के स्किम करके मेंटल नोट ले लेने हैं
कि इस सवाल में बेसिकली मुझे ये लिखना है, इस सवाल में ये लिखना है, ये मुझे अच्छे से आते हैं, इन सवालों में जो थोड़ा बहुत डाउट है, ताकि आप अपने पेपर को ढंग से प्लान कर सकें, ठीक है? और ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अरे यार मेरे को इतना टाइम है, मेरे पास इतना आता है कि मैं और वाले जो सवाल है ना वो भी करूँगा या करूँगी। उससे होगा क्या, एग्ज़ामिनर के पास इतना टाइम नहीं है, प्लीज़ समझो। उन और वाले सवालों में से जो आपका पहला जो आपने अटेम्प्ट किया होगा, वहीं वो चेक करेगा, और मान लो दूसरे में आपने ज़्यादा अच्छा लिखा है, दूसरे में आपको ज़्यादा नंबर मिल सकते थे, तो वहीं आपके नंबर कट जाएँगे। तो ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, एंड प्लीज़ काउंट योर क्वेश्चंस कि आप पूरे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार ये हुआ, मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रही थी कि तूने ये कर लिया, तूने ये कर लिया। बहुत पुरानी बात है मेरे स्कूल टाइम की, बट बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं थे। लाइक दैट वाज़ द केस ऑफ आई गेस 11th क्लास। तो हम डिस्कस कर रहे और मुझे पता चला, मैंने कहा यार ऐसे कैसे मेरा पेपर जल्दी हो गया, तेरा लेट? तो उसने बोला अच्छा ये वाला सवाल किया तूने, मुझे इसका आंसर ना ढंग से क्लियर नहीं हुआ। एंड आई वाज़ लाइक व्हाट, इसके पीछे भी सवाल था। मैंने पीटीओ प्लीज टर्न ओवर पढ़ा ही नहीं, और उसके पीछे भी एक सवाल था जिस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, पेपर दे दिया, काम खत्म, और नंबर कट गए, डेफिनेटली नंबर कट गए। तो प्लीज आप किस बात पे ध्यान रखेंगे कि आप अपना पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चंस को काउंट भी कर लीजिए कि आपने पूरे सवाल लगाए हैं। मतलब अगर आपको आते हैं तो, अगर कोई सवाल बिल्कुल भी नहीं आता है, फिर भी मेरी आपसे ये सलाह है कि छोड़ के मत आओ यार। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है ना, उस सवाल को अच्छे से पढ़ लो, उसमें से 2-3 वर्ड्स तो ऐसे होंगे जो तुमने पढ़े हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है दिस, दैट, हेंस, ट्रू, नॉट ट्रू। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रही, मैं केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ। उससे रिगार्डिंग कुछ भी याद आता है लिख दो, है ना? हो सकता है आधा 1 नंबर तो मिल ही जाए, ठीक है? तो सबसे पहली मेरी सलाह आप लोगों के लिए क्या है? फर्स्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ठीक है? कि भाई 35 सवाल करने हैं, 5 सेक्शन हैं, ए बी सी डी ई। ए सेक्शन में आपको 18 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, बी में आपको 7 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? सी में 5 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, डी में 2, और ई विच इज योर लॉन्ग आंसर टाइप सवाल, उसमें आपको 5 सवाल करने हैं, ठीक है? काउंट कर लेना, 35 सवाल आपने किए हैं। आपको पता है कि आप लोग लॉग टेबल्स या कैलकुलेटर्स नहीं लेके जा सकते, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस बात का। प्लस जरूरी स्टेशनरी भूलिएगा मत। ऐसा नहीं कि एग्जाम में मांग रहे हो यार पेन दे दे, क्योंकि एग्जामिनर एक बार गुस्सा हो गया ना, चिड़चिड़, तो आपको वो तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, आपको ये भी बोलेगा चलो पेपर दे दो। आप खुद के लिए भी केओस कर रहे हैं, बाकी बच्चों के लिए भी केओस कर रहे हैं, तो इसको अवॉइड करेगा। एक्स्ट्रा पेन जरूर रखिएगा, 2 पेन रख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। और कोशिश करो बॉल पेन से लिखो। बॉल पेन से क्यों? क्योंकि जेल पेन से कई बार आप स्ट्रेस टेंशन के मारे थोड़ा स्वेट करते हो, और मान लो आपने लिखा है वो फैल गया, कोई पॉइंट नहीं है ना, आप पानी पी रहे हो, थोड़ा ज़्यादा पानी पी लिया, आप एक क्लमज़ी इंसान हो, क्योंकि मैं तो हूँ, मुझे पता है, आपके पेपर पे पानी गिर गया, पेपर खराब हो गया पूरा, है ना, आंसर शीट। तो इन चीज़ों को अवॉइड करेगा। बॉल पेन से लिखिएगा, ब्लू पेन से। हेडिंग करने के लिए आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जो बड़े बड़े टॉपर भी है ना, वो इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, वो सिर्फ पेपर लिखने पे और उसको अच्छे से प्रेजेंट करने पे ध्यान देते हैं। ब्लू से करोगे तो भी चलेगा अगर तुमने साफ साफ लिखा है तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम साफ साफ लिखो, कि एग्जामिनर को मेहनत ना करनी पड़े उसको समझने के लिए, माइक्रोस्कोपिक ग्लास से या मैग्नीफाइंग ग्लास से ना देखना पड़े, अच्छा ई लिखे हो तुम, ठीक है? तो इस चीज को प्लीज अवॉइड करिएगा, ठीक है? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीड थॉरो, आई मीन रीड थ्रू द होल पेपर केयरफुली। रीड थ्रू द होल पेपर केयरफुली। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है ना, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लो और उसको अपने दिमाग में प्लान कर लो, है ना? स्किम कर लो सवालों को कि ये सवाल मुझे अच्छे से आते हैं, और हमेशा पेपर वहां से शुरू करो जिन सवालों पे आप सुपर कॉन्फिडेंट हो कि ये सवाल तो मैं बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। इसमें एग्जामिनर बिल्कुल नंबर नहीं काटेगा। उससे होगा क्या, एग्जामिनर के मन में आप एक अच्छे बच्चे हो ये वाली इमेज बन जाएगी, एज एन स्मार्ट स्टूडेंट हो, आपको आता है। तो जब वो पेपर चेक करेगा ना, आखिर में आपकी थोड़ी बहुत गलती भी हुई, तो क्योंकि उसको समझ आ गया कि थोड़ा बहुत चलता है, हो सकता है वो कोई ऐसे ज्यादा नंबर ना काटे, आधा वाधा काट ले, है ना, या हो सकता है उसको अवॉइड कर दे। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा, ठीक है, पेपर चेकर जो भी आप बोलोगे, उसके मन में आपका अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है?
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है. Focus yourself to read the question slowly and make a mental note of keywords and instruction. जब हम ये बोलते हैं ना कि आप ध्यान से पढ़ो, इसका मतलब है कुछ सवालों को लिखने से पहले डबल श्योर कर लो, 2 बार पढ़ लो, क्योंकि हमारा माइंड पॉजिटिव साइड पे रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. हम नेगेटिव चीज़ें नहीं पढ़ते. दैट्स ऑल्सो अ बैड थिंग, नो. नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, बाद में लगता है अल्लाह ये पूछा था. एंड स्पेशली टॉकिंग अबाउट MCQs, वहाँ गलत तो गलत, सही तो सही, है ना. वहाँ एग्जामिनर को दिमाग थोड़ी ना लगाने, चेक नॉट चेक, आई मीन इनकरेक्ट. ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेगा, ज़रूर ध्यान रखेगा. एंड डिवाइड योर टाइम. डिवाइड योर टाइम से मेरा मतलब क्या है, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चों, आपको पता है आपके पास सेक्शन है ABCDE. आप एक मेंटल नोट बना लो कि मुझे एक सेक्शन को इतना टाइम देना है, क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट, जो बोर्ड के पेपर है ना, मैंने भी दिए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स सारा, एंड आई वाज नॉट अ वेरी ग्रेट स्टूडेंट. 10th तक तो मैं टॉपर थी, बट साइंस लेके थोड़ा सा झटका लगा. शायद जितने अच्छे टीचर्स मिल सकते थे, जितनी मेहनत मुझे डालनी चाहिए थी, शायद मैं नहीं डाल पाई. जो भी आप बोलो, एवरेज स्टूडेंट थी, बट फिर भी. और ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही फास्ट लिखती थी. आई वॉज लाइक एन ओके पर्सन इन टर्म्स ऑफ राइटिंग. तब भी मेरा पेपर अप्रॉक्सीमेटली 2 hours 35 minutes में पूरा हो गया था. तो मेरा कहने का मतलब है, आप 2.5 घंटे में ये जो साइंस सब्जेक्ट वाले पेपर्स हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आराम से पूरा कर सकते हो 2.5 hours में. बस थोड़ा सा प्लान कर लो कि MCQs आने हैं, MCQs को मुझे इतना टाइम देना है, बी सेक्शन 2 marks के सवाल को कितना टाइम देना है, 3 नंबर के सवाल को कितना, 5 नंबर के को कितना, और केस बेस को कितना. ठीक है, जब आप वो नोट बना लेंगे ना मेंटली, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर को प्लान करने में और उसको टाइम रहते पूरा करने में. ठीक है, क्योंकि जब आप टाइम रहते पूरा कर लेते हैं और एक 15-20 मिनट का बफर भी रखते हैं ना, यू कैन रीड योर पेपर आराम से, आंसर शीट. और आपको अगर ऐसा लगता है यार यहाँ गलती हो गई, अरे ये तो मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं, ये तो मैं भूल गया, या यार 35 सवाल करने थे, शायद मैं कोई सवाल देखा ही नहीं मैंने. ठीक है, या और वे कर दिया, मुझे पता है कि मैं इसको अच्छे से लिख सकता था, लिख सकती थी. इन चीज़ों को आप लास्ट के उन 15-20 मिनट्स में रेक्टिफाई कर सकते हैं और बेहतर नंबर लेके आ सकते हैं. ठीक है, बट इसके अलावा इसी से रिगार्डिंग एक और पॉइंट है मेरा, कि आप टाइम पे तो चेक रख रहे हैं. जब मैंने बोला कि 2.5 घंटे में अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगा लो कि पेपर पूरा कर दो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है बच्चों कि यू स्टार्ट पैनिकिंग, है ना. यू स्टार्ट पैनिकिंग मतलब 2 hour 50 minutes हो गए, मेरा ये बचा है, मेरा वो बचा है, आप पैनिक करना शुरू कर देते हो. पहला तरीका, आई मीन पहली थिंग जो आप लोग करते हो. दूसरी चीज, पेपर के बीच में आपसे 1-2 सवाल ढंग से अटेम्प्ट नहीं हुए, देन यू स्टार्ट पैनिकिंग. यार नहीं हो रहा, मुझे नहीं आता, एंड यू बिकम मिस्टर बीन्स, है ना. काश काश ढंग से पढ़ लिया होता. ट्रस्ट मी, आपने पढ़ा है, ट्रस्ट मी आपको आता है. ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टे काम. बहुत जरूरी है. ठीक है, जब लगे पेपर के बीच में कुछ सवाल नहीं हो रहे, लास्ट के 10-15 मिनट में पैनिकिंग स्टेट आ जाए, यार इतना बचा है, टाइम कम है, कैसे होगा. You know what you are doing, you will end up writing less and taking more stress. स्ट्रेस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आप पेपर कर ही नहीं पाओगे. आप बोलो ठीक है, पहली चीज, अगर सवाल नहीं हो रहे हैं आपसे, दिस इज द टेक्निक. अपनी ब्रेथ को 5 मिनट तक होल्ड करिए और फिर उसको आराम से एक्सेल करिए. इसको 2 बार करिए, 2 से 3 बार, और बोलिए मुझे पैनिक क्यों होना है. ये करके एनीवे मेरा पेपर थोड़ी ना पूरा हो जाएगा. वो तो हो सकता है जितना मैं कर सकूं वो भी ना हो पाए. तो मैं एक काम करता हूं या करती हूं, मैं इतनी जगह छोड़ देता हूं इतने सवालों के लिए और आगे बढ़ जाता हूं. ठीक है, आई विल कम बैक टू दीज क्वेश्चंस जब मैं बाकी का पेपर कर लूं, या लास्ट के 15 मिनट में अगर आपको लगे पेपर ज्यादा रह गया है, टाइम कम है. अगेन पैनिक मत करो, टेक डीप ब्रेथ, क्योंकि इसको जितना कर पाओगे उतना भी नहीं कर पाओगे ना. एंड अपनी स्पीड थोड़ा बढ़ा दो और जितना अटेम्प्ट कर पाओ बस कर डालो. ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज दैट इट्स नेचुरल कि आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, थोड़ा पैनिक वाली स्टेज आए, बट अपने आप को काम रखना बहुत जरूरी है. आई नो बहुत मुश्किल है, बट ट्राई दिस आउट, इट विल रियली हेल्प यू एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ स्माइल. थोड़ा रेयर है क्या? नहीं होगा. ठीक है, मैम की शक्ल याद कर लेना. अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो
कि एजी मैम आपके साथ हैं, और अगर मैं आपके साथ हूं तो डरने की क्या बात है? यस, ऑल राइट, दैट्स वंडरफुल, वेरी वेरी वंडरफुल। अब आते हैं कि जो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि हम जानेंगे कि टॉपर्स अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज यू ऑल कैन बी टॉपर्स, ओके। टॉपर ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करते, करते हैं बट वो सब आप भी कर सकते हैं, वो ऐसे कोई हिडन रूल्स नहीं है। हाँ, सो लेट्स सी कि टॉपर्स अपना पेपर कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको भी अपना केमिस्ट्री का पेपर ऐसे ही लिख के आना है, एंड यू कैन डू इट, इट्स वेरी वेरी इजी, कोई हिडन टेक्निक्स नहीं है। और सबसे पहली बात, जैसे मैं कुछ सवालों के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। मान लो पेपर में सवाल आया कि आपको डिस्टिंग्विश करना है ब्यूटेनॉल ब्यूटेन टूओन में, बेंजोइक एसिड एंड फिनोल में। जनरली आप क्या करते हो कि बहुत सारी चीजें ढंग से अटेम्प्ट नहीं करते और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बस इतना लिख दिया, आइडोफॉर्म टेस्ट ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा वाला टेस्ट ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। देखो ये पेपर की आंसर, आई मीन टॉपर की आंसर शीट है, उसने कितना अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। कैन यू सी दैट? आई नो यू कैन सी दैट। यहाँ लिखा उसने, देखो ब्यूटेनल, यहाँ लिखा उसने ब्यूटेन टूओन, यहाँ देखो आइडोफॉर्म टेस्ट के रिएजेंट्स लिखे, फिर यहाँ लिखा कि कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, अल्फा पोजीशन पे CH3 होना चाहिए। यहाँ देखो उसने लिखा येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेंगे, इसकी वजह से बनेंगे, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट प्रेजेंटेशन देख रहे हो आप, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे नो ब्रिस्क एफर्वेसेंस ऑफ CO2 ऑब्जर्व, सब कुछ क्लियरली लिखा है। एग्जामिनर बहुत खुश हो जाएगा, ये भी लाइक ये लो, देख रहे हो, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ा। तो यू हैव टू मेक श्योर आप साफ साफ लिखें, जितना जरूरी है उतना लिखें, लेकिन उसको समझ आ जाना चाहिए आप किस बारे में बात कर रहे हो। सो पेपर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो एक एक लाइन खींचने में, आए आए आए। अब आप सुपर स्मार्ट बन गए हो, 12th क्लास में हो, ठीक है, इतना टाइम मुझे पता है आपको नहीं लगेगा। पहली बात हो गई प्रेजेंटेशन विद एक्यूरेट एंड अप टू द मार्क थिंग्स, ठीक है। जरूरी जितना है बस उतना लिखो, पर सही लिखो। दूसरी बात, ये देखो एक सवाल आया था, IUPAC नेम बताओ इस सब्सटेंस का और उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ। देखो आंसर कैसे लिखा गया है, बच्चे ने कैसे आंसर लिखा है, कितना क्रिस्प और कंसाइज आंसर है। कि सबसे पहले उसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा कि IUPAC नाम कैसे हो जाएगा, हेक्सासाइनाइडो। आपको पता है कि नेगेटिव आयन के साथ जो लिगेंड होता है O लगता है, ठीक है, तो हेक्सासाइनाइडो, फिर फेरेट एंड देन ये वाला आयन, क्योंकि नेगेटिव है ना, 8 लगता है एंड में, और साइनाइड बन जाता है साइनाइडो, ठीक है, क्लोराइड बन जाता है क्लोराइडो, इस तरीके से। फिर उनसे दूसरा क्या चीज पूछी थी, हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, आयन लिखा, फिर उसका +3 स्टेट में किस तरीके से आयन की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो लिखी, फिर उसने स्ट्रक्चर ड्रॉ की, फिर उसने बता दिया कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फिर उसने बता दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से दैट कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिख रहा है, दैट कॉजेज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसने पेयर करके लिखा, दिखा दिया कि 2D के 1S का 3P के खाली हैं, जहाँ सारे 6 साइनाइड आयन आके अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो गई। देखो 6 साइनाइड आयन यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, D2sp3 शेप हो गई टेट्राहेड्रल, आई मीन सॉरी ऑक्टाहेड्रल। एग्जामिनर भी लाइक वाओ, तुम्हारे नोटबुक पे, आई मीन तुम्हारी आंसर शीट पे मुझे इतना टाइम लगाना ही नहीं पड़ा, एंड आई एम सो हैप्पी। ऐसे पेपर अटेम्प्ट करो, क्रिस्प एंड कंसाइज और अच्छे से रिप्रेजेंटेड, ऐसे घिचपिच नहीं मचाना है, ठीक है। आपके पास जगह है, इनफ जगह है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। वो ऐसे घिचपिच मचाने की जरूरत नहीं है, खुला खुला लिखो, साफ साफ लिखो। हैंड राइटिंग खराब है ठीक है, बट एटलीस्ट साफ लिखने की कोशिश कर सकते हो ना, मेरी हैंड राइटिंग भी खास अच्छी नहीं है। चलो एक और सवाल देखते हैं। इसमें पूछा E0 वैल्यू हाई क्यों होती है, रीजन फॉर द इरेगुलरिटी इन द टेबल। अब देखो आंसर में उसने हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को क्लियरली मेंशन किया है, एंड जो हाईलाइटेड करना था उसको जरूर किया है, क्योंकि ट्रस्ट मी जब 3 से 5 नंबर के सवाल होते हैं ना, एग्जामिनर एक एक चीज नहीं पढ़ता। अगर आपने उसके लिए काम आसान कर दिया, हाईलाइट कर दिया है, एग्जामिनर भी लाइक मुझे जो पढ़ना था मुझे मिल गया, बस, ठीक है। तो जहां हाईलाइट करने की जरूरत थी कि D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, हाई एक्सचेंज एनर्जी, ये सब उसने क्या कर दिया, हाईलाइट। और देखो द इरेगुलरिटीज अराइज ड्यू टू, सारी चीजें उसने पॉइंट में लिखी है, ठीक है,
सारी चीजें कैसे लिखिए, पॉइंट वाइज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो एग्जामिनर का ध्यान डायरेक्टली उन पॉइंट्स पे जाता है कि अच्छा पॉइंट बना दिए, बहुत सही, ठीक है। तो यहां से क्या लर्निंग मिलती है कि अपने कीवर्ड्स को जहां आप चाहते हो कि एग्जामिनर जरूर पढ़े उसको हाईलाइट करो, और जो रीजंस देने हो जहां पे आपको, कोशिश करो उसको पॉइंट की फॉर्म में लिखो, है ना। मेक सेंस, बढ़िया, समझ में आया। यहां पे देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं ना, इनऑर्गेनिक में क्या मैटर करता है कि आप पॉइंट्स में लिखें, सही चीजें, सही इंफॉर्मेशन हो, खुला खुला लिखें। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मूला बताना होता है, उनकी स्ट्रक्चर बतानी होती है, किससे क्या बना, ये सब बताना होता है। तो ये सवाल था कि इसमें मैंने अमोनिया डाला, ठीक है, वो CONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड टेस्ट किया, CO ग्रुप हट जाता है, फिर मैंने उसका क्या किया, CHCl3 अल्कोहलिक KOH उसके अंदर डाला, ठीक है। तो जब मैं ये रिएक्शन, ऐसे नीचे वाली रिएक्शन करती हूँ, तो किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और आपको भी वो ध्यान रखना चाहिए कि इस बच्चे ने यहां तो बताया प्रोडक्ट क्या बना था, देखो उसको अच्छे से मेंशन भी कर दिया, ये A है, ये B है, ये C है, लेकिन उसने ABC की स्ट्रक्चर अलग से भी बता दी। एग्जामिनर को यहाँ पे लगे यार समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा कंटेंट हो गया, उसने अलग से मेंशन कर दिया A क्या है, B क्या है, C क्या है, ठीक है। तो यहां से क्या सीखा, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर प्रॉपरली मेंशन्ड। जब आप ABCD निकालते हैं, PQRS ये सब निकालते हैं, आप सवाल तो करिए ही करिए, अलग से उसको मेंशन भी कर दीजिए, क्योंकि आपके पास जगह है और आपने एग्जामिनर का काम आसान भी कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो आपको पूरा नंबर दे। ऑल राइट, मेक सेंस। तो हमने टॉपर की आंसर शीट से क्या क्या सीखा बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं पेपर देते वक्त, दैट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, है ना। एक्स्ट्रा लिखने से एक्स्ट्रा नंबर मिल जाए ऐसा थोड़ी ना होता है, 5 नंबर का सवाल है, मैक्सिमम 5 ही मिलेंगे, 6 थोड़ी ना मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, प्रिसाइज और पॉइंट, टू द पॉइंट लिखेंगे, बहुत सही है, सबसे बढ़िया काम किया है तुमने। इलैबोरेट आंसर्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड वेर एवर रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे भाई उसको ढंग से बताना जरूरी है इलैबोरेट करके, लेकिन वहां पे भी कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। वही बी माइंडफुल ऑफ मेंशनिंग द सेक्शंस एट द टॉप। आप सेक्शन A कर रहे हैं, सेक्शन B कर रहे हैं, सेक्शन C, ये मैं हर एक बच्चों को बताती हूँ, 10th बोर्ड्स वाले बच्चों को भी बताती हूँ, आपको भी बता रही हूँ। सेक्शन A अटेम्प्ट किया, स्टार्टिंग में बड़ा बड़ा लिख दिया, सेक्शन A वहां अटेम्प्ट कर दिया, सेक्शन B, सेक्शन A खत्म होते ही लाइन लगाया, सेक्शन B खत्म होते ही लाइन लगाया, सेक्शन B खत्म होते ही लाइन लगाया, इस तरीके से हाईलाइट करके, ठीक है। उसके बाद मेंशन द क्वेश्चन नंबर्स क्लियरली। ये तो अगर नहीं किया ना, जब एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा आप कौन सा सवाल उनको बता रहे हो कि आपने ये अटेम्प्ट किया, तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो यू हैव टू मेंशन क्लियरली, जैसे कि आंसर नंबर 11, ठीक है, ये देखो, इससे क्लियरली पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हो, आंसर नंबर 26, क्लियरली पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हो। तो यू हैव टू मेक श्योर यू डू दिस प्रॉपरली, कि दिखना चाहिए, समझ आना चाहिए। लीव अप्रोप्रिएट स्पेसेस बिटवीन द डिफरेंट आंसर्स, 11 किया, 12 किया, 13 किया, आपको प्रॉपर स्पेस जरूर देना है सवाल के बीच में, ठीक है, और खुला खुला लिखिए, बहुत जरूरी बातें हैं। आप रूलर लेके साइड में चाहो तो आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड थोड़ा सा मार्जिन छोड़ सकते हो, 1 से 2 सेंटीमीटर का, बहुत ज्यादा भी नहीं, 1 सेंटीमीटर इज फाइन, कि आपका पेपर एक सही स्पेस में है, ऐसे ऐसे नहीं जा रहा जिगजैग, वो भी जरूरी है। आधा यहाँ लिख दिया, यहाँ तक स्पेस किया, अगले में यहाँ तक लिखा, अगले में यहाँ तक लिखा ये क्या हो रहा है भाई, है क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बातों का भी ध्यान रखिए कि आपको अपने पेपर को टाइम रहते पूरा करना है, एज आई डिस्कस्ड क्लियरली, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैनिक करना शुरू कर दें, बट आपके दिमाग में एक मेंटल नोट होना चाहिए, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इसको इतना, एंड ओवरऑल मेरा पेपर अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए, चलो 2 आवर 40 मिनट्स, कि कम से कम ये 20 मिनट का आपके पास या आधे घंटे का लेवरेज हो टू चेक योर पेपर प्रॉपरली, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का, कोई सवाल गलती से मिस हो गया है उसको करने का, ठीक है, बहुत जरूरी, सवाल काउंट भी कर लेना, आपने सारे सवाल कर दिए हैं तो, ठीक है, डबल चेक योर आंसर्स फॉर एक्यूरेसी, क्योंकि आपके पास टाइम है। और जैसे मैंने बताया, और का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों अटेम्प्ट करोगे, जो आपको बेस्ट आता है वही अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आपका पहला किया हुआ जो जवाब है वही चेक होगा, है ना।
आई नो यू आर सो स्मार्ट, है ना, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। एंड आई एम 100% श्योर एज वेल कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा है। जो मैंने मिस्टेक की थी मैंने वो भी बताई ताकि आप उनसे सीख लो, और मैंने ये भी बताया कि टॉपर्स क्या क्या अच्छा करते हैं और अपने पेपर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ताकि आप उससे भी सीख ले लो, है ना। नाउ यू हैव अ बेस्ट कॉम्बो, गलतियां जो नहीं करनी है और पेपर जो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ताकि आप भी टॉपर बने, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव दैट पोटेंशियल। हाँ, कोई आपको नहीं रोक सकता। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट माई मॉलिक्यूल्स। आई एम 100% श्योर कि आप बहुत अच्छा करेंगे। पेपर खत्म होने के बाद अपना केमिस्ट्री का ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताना पेपर कैसा गया। और अभी के लिए सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी आज के सेशन से, ये मुझे कमेंट करके बता दो। और कुछ ना भी समझ आए, जस्ट लीव अ हार्ट एंड टेल मी कि आपको सेशन कितना हेल्पफुल लगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं चलती हूँ, बट मिलूंगी जल्दी और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए लाते हुए। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, hasta la vista, and all the very best. Do not forget to like, share and subscribe for sure.